तो ये है सन्नी, इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की और इसने मेरा शुरू से अब तक जो भी काम रहा है चैनल का, तो मेरे को कुछ पता सता नहीं लगता है, ये करता है बेचारा। और भगवान जी इसको बहुत सारी तरक्की दे, मैं यही कामना करती हूँ भगवान जी से। ये मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं दीदी जी और सन्नी। ये यहाँ पे भैया जी है और यहाँ पे घास है रखा हुआ, लगाते हम लगाऊं दे। यहाँ पे दीदी जी है, इतनी बहुत ज्यादा ठंड हुई। क्या फायदा हुआ वे, ऐसा ले जाना है कहा जो खाली जाना मर गई हो, मैं क्या। तो अब हम चल पड़े घर को। बाय 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 दीदी, बाय। बहुत ध्यान रखना अपना, ठीक है तुझसे रखना ध्यान से, चल जाना है ना। ठीक है बहुत जाओ तेरे, ठीक है ना। ठीक ठीक है बात कर लूंगा से। चलो माँ आ जाना। हाँ। ये इतनी बहुत ज्यादा ठंड हुई है ना। हाँ तो अब हम जा रहे हैं घर को, और हमारे घर यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो पशुओं के लिए भी हम घास ले गए थे और सिर में ऐसा लगता है कि जैसे मानो पत्थर रखा हुआ है। तो अब हम पहुँच गए हैं सड़क में, और सड़क से यहाँ से है हमारे घर 1.5 किलोमीटर। और जो दीदी जी आए थे हमारे साथ है, इनके घर तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो देखिए अभी भी ये मतलब वो रखते हैं कि हम नहीं ले जाएंगे, सिर के ऊपर ले जाएंगे घास, और ये यहीं पर ले रखते हैं क्योंकि इनके घास नहीं होती अपने। तो हमारे घर के पास औरों की घास नहीं आए तो वहाँ पर एक घास ले रखते हैं, और फिर हर रोज़ वहाँ से एक एक गाड़ी घास की ले जाते हैं। तो देखिए पहले के आदमी कितने मेहनती होते थे, और अभी भी इनको है कि नहीं हम ले जाएंगे। हमारे तो एक ही दिन लाएं तभी हमें वो हो जाता है कि नहीं हम नहीं ला सकते। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जंगल में, नीचे वाले जंगल में। यही जंगल गया ऊपर को जहाँ पर हम गए थे दीदी जी के घास कटवाने। तो यही जंगल गया ऊपर को, और ये बहुत बड़ा जंगल है चील का। तो हमने यहाँ पर घास को उतारा क्योंकि सिर में ऐसा लग रहा था कि घास सिर में ही जम गया है, तो भारी भी था। और देखिए कितना जितना हमने काटा वहाँ पर उतना ही हम घर को ले आए। क्या सहारा हुआ उनको भी बेचारों को। तो अब हमने यहाँ पर घास उतारा है और थोड़ी देर हम आराम करेंगे यहाँ से। ये है हमारी घर के लिए सड़क। मैं पहले भी आपने कई बार वीडियो में देखा है, जब हम गए थे मीनाक्षी औरों का स्कूल है वहाँ पर है दीदी जी का घास। तो मैंने पहले भी कई बार आपको वीडियो में दिखाया है। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए चारों ओर का नज़ारा, और ये सूर्य देव जी भी छिपने वाले हैं अब। इस सड़क है, यहाँ पर है डरावना जंगल, थोड़ा सा यहाँ पर डर लगता है। हमने यहाँ पर थोड़ी सी देर आराम किया और अब हम चल पड़े थे फिर से घर को। तो मैं इनके पास गाड़ी को चका रही थी। बैग अब अगली बार ले जाना तब आएंगे। फिर दीदी जी मेरे पास चका देंगे और उसके बाद हम फिर से चल पड़ेंगे घर को।
चलो इधर हमारे गया देखिए कितना घना जंगल है चील का, और यहाँ पर मतलब प्यार हो इस जाना। रास्ते से आना जाना मुश्किल होता है, डर लगता है। हाँ। जंगली या तो जानवरों तेरे का डर रहता है, तो इतने देर सोई ना वो ये ले जानी ऐसे ही हाथों में मतलब 3-4 आदमी इकट्ठे होकर के आ अरे जा दीदी। सकते हैं। इतने देर सोई ना हाथों ले जाने में। तो यहाँ पर दीदी जी मेरे साथ बातें कर रहे थे, और अब हम चल पड़े थे घर को। इनकी जुराबे, इनका ही ये बैग जानी है था, तो तुझसे सड़क इसमें की। बर्तन रखे हुए थे। ये बोल रहे थे मेरे को कि अब बर्तन कैसे ले जाएगी तू, इसको ही ले जा, बैग को ही। तो चलो कर लो चाय पानी दीदी, ऐसा तो काम ही करना। चलो हाँ फोन कराई दे पहले गिरा हमने हो बस। क्या गल बनी ते पर कर लेनी चाह पानी। तो ये देखिए मैं पहुंच गई घर में, और पशुओं को अंदर कर दिया है। प्रिंस के पापा आज यहीं पे थे घर पे ही, और ये देखिए अभी सूर्य देव जी है, और हमारे यहाँ पर शाम तक धूप रहती है। स्टार्ट। तो ये बनाई मैंने बर्फी, और बहुत ही टेस्टी बनी है। हमने टेस्ट करके भी देख ली। तो ये देखिए कैसी दानेदार है अंदर से। तोड़ करके दिखाती हूँ मैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, और अब मैं इसको कल इनसे, जैसे इनका रिजल्ट है तो उनसे बढ़वाऊंगी भी, मतलब अपने परिवार में, और कुछ स्कूल के लिए भी ले जाऊंगी। तो हमें घर की चीज़ें बनानी चाहिए और खानी चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ों में मिलावट होती है, और इससे हमारी सेहत के लिए भी नुकसान होता है। तो ये बना ली मैंने बर्फी। प्रिंस बाय बाय, प्रिंस कर बाय। पिलाई दो पानी है, दे दो का। हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज है बच्चों के रिजल्ट, और मैं जा रही हूँ स्कूल उनके। तो जल्दी जल्दी लगी है मैंने थोड़ी सी क्लिप। ओके, तो अब मैं रास्ते में कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगी है जल्दी, और घर में मैंने सारा काम निपटा लिया और अब चली हूँ मैं। तो जो मेरे साथ वाले गांव से जाएंगे वो चले गए हैं, और पहले जाना था मीनाक्षी और कल्पना के स्कूल में। अब उनके तो 10:30 बजे से बोला था, 11 मुझे घर में ही बज चुके हैं, और भारती के स्कूल में बोला है 11 बजे से। तो अब पहले भारती के ही स्कूल में जा लेती हूँ, और उसके बाद जाऊंगी मीनाक्षी और कल्पना के स्कूल में। तो अब मैं दौड़ती हुई चली जाऊंगी, और थोड़ी सी आगे ही शेयर करूंगी आपके साथ, अगर मैं वहाँ पर वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि मुश्किल होता है इतने आदमियों के बीच में। तो ये देखिए मैं पहुँच गई यहाँ पे। ये स्कूल इनका मीनाक्षी औरों का, और यहाँ पे काटी थी हमने घास। तो सांस फूल चुकी है और अब हम सुन लेते हैं रिजल्ट, उसके बाद। तो मैं पहुंच गई मीनाक्षी और के स्कूल में, और देखिए पसीने से बुरे हाल हो गए थे। तो गांव के और बच्चों के मम्मी आ गए थे आगे, और ये मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आ जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि
यहाँ पर हमारे गांव से नज़दीक ही है स्कूल और हमें पड़ता है बहुत ज़्यादा दूर। तो मैं रह गई थी पीछे और हमने यहाँ पर रिज़ल्ट सुना और उसके बाद हम चल पड़े थे भारती के स्कूल में। पहले मीनाक्षी के स्कूल में ही गई मैं, क्योंकि और भी यहाँ पर आ गए थे और फिर हम इकट्ठे होकर के चले थे भारती के स्कूल में। तो वैसे तो पहले मैंने इनके स्कूल में जाना था भारती के, पर इनका दीदी जी औरों का फ़ोन आया कि हम यहाँ पर आ गए हैं और पहले हम यहीं पे ही जा लेते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं भारती के स्कूल में और ये हमारे को यहाँ पर चावल भी मिले और फिर हमने इनका रिज़ल्ट भी सुना और उसके बाद हमें हो गई थी छुट्टी। तो ये बच्चों ने चावल उठाए हैं और फिर हम चल पड़े थे घर को। ये भारती का स्कूल है यहाँ पर, ये भी हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो हमें स्कूल यहाँ से बहुत दूर पड़ते हैं और हमारे घर थोड़ा आउटसाइड पे है। यहाँ का गांव है ऊपर जैसे, और ये नीचे खेलने का ग्राउंड है बच्चों का और टॉयलेट है। तो यहाँ पर भी शांत वातावरण है और अच्छी जगह पे है इनका स्कूल भी। और यहाँ पर नीचे जा कर के फिर से है प्राइमरी स्कूल। तो ये दीदी जी आए थे मेरे गांव के मेरे साथ, इनकी बेटी भी यहाँ पर पढ़ती है। तो ये यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे फ़ोन में और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने गांव में और प्रिंस के पापा जी को भी बुलाया था मैंने। फिर उसके बाद हम गए घनागू घाट में। तो आ गए थे स्कूटी लेकर के और हम पहुंच चुके हैं घनागू घाट में। यहाँ पर मैंने अपना काम करवाया कुछ और फिर मैं उनका वेट कर रही थी। प्रिंस के पापा जी गए थे दुकान। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ये है ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर और आगे जैसे पंचायत है हमारी यहाँ पर। और मैंने सोचा कि थोड़ी यहाँ का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये चील के पेड़ है यहाँ पर, देखिए कितने बड़े बड़े हैं और ये है यहाँ का नज़ारा। तो इसके बाद हम चल पड़े थे घर के लिए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है घनागू घाट में। गर्मियों के दिनों में तो अच्छा रहता है, पर ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। और ये है यहाँ पर डैम बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी, ऐसा मन करता है कि देखते ही रहें। तो मैंने स्कूटी से ही थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया और उसके बाद हम पहुँच गए थे घर में। तो हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज है नया साल और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी सभी की झोलियां हमेशा खुशियों से भर दे और सभी को यह नया साल ढेर सारी खुशियां लाए। मैं यही कामना करती हूँ भगवान जी से। तो हम जा रहे हैं घास को, मैं और कल्पना यहाँ पे वो खा रही है जंगली फल। क्या खा रही है का सभी नए साल की शुभकामनाएं।